क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक पानी को एक जीवित तत्व मानते हैं, यानी कि उसमें जान होती है और आप उसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो उस रूप में अपने आप को ढाल लेता है। वैज्ञानिकों ने पानी की 2 बोतल ली और उसमें एक बोतल के सामने उससे गंदे लहजे में बात की गई और दूसरी बोतल के सामने बहुत ही प्यार से बात की गई और उसको बोला कि जल ही जीवन है। उसके बाद जब उन दोनों बोतल के पानी को लैब में जाकर टेस्ट किया गया तो उसके रिजल्ट्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। अगर आप भी उन रिजल्ट्स के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आपके दिमाग की बत्ती भी जल उठेगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पानी से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यमयी फैक्ट्स। पृथ्वी के 71% हिस्से में जल है जो समुद्र के रूप में मीलों तक फैला हुआ है। ये जल सिर्फ इंसानी जीवन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे सौर मंडल में ये मूल्यवान तत्व सिर्फ और सिर्फ धरती पर है। ऐसे में आज हम आपको जल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और पानी की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करें। जल ही जीवन है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जल ही जीवन है। ये लाइन जितनी छोटी है इसका मतलब उतना ही बड़ा और अहम है। पृथ्वी पर मौजूद जल सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आसमान में भी जल मौजूद है जो बादलों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है और बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर बरसता है। पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है उससे कहीं ज्यादा पानी जमीन के अंदर भी मौजूद है। इस जल में बहती नदियों से लेकर एक जगह पर जमा हुआ पानी शामिल है, जिसे बोरवेल, कुएं और हैंडपंप के जरिए बाहर निकाला जाता है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का एक बड़ा हिस्सा नमकीन और खारा है, जबकि जमीन के अंदर मौजूद पानी कम खारा और मीठा होता है। इसके अलावा नदी, नालों, तालाबों और झरनों में भी पानी की अलग अलग मात्रा मौजूद है, जो जीवनदायक भी है और प्राणघातक भी। अगर समुद्र और नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो ये बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा में तब्दील हो जाता है। वहीं सामान्य लेवल पर रहने के दौरान ये पानी जीवनदायक और खेल कूद का सबसे अच्छा साधन होता है। पानी फसलों की सिंचाई में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी फसलों को खराब करने और उन्हें सड़ा देने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आइए जानते हैं धरती पर फैले इस पानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके आगे विज्ञान की समझ भी बौनी नजर आती है। पानी के पास होती है बुद्धि और मेमोरी। इस धरती पर इंसान को सबसे समझदार और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, क्योंकि वो अपने दिमाग में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को स्टोर करके रखता है। इसी तरह जानवरों के पास भी कुछ चीजों को याद रखने के लिए अपनी मेमोरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद पानी में भी बुद्धि और मेमोरी पाई जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ साइंस आपको भी हैरान कर देगा। वैज्ञानिकों ने पानी को एक जीवित तत्व की श्रेणी में रखा है, क्योंकि ये कम तापमान में बर्फ की तरह ठोस होता है, जबकि नॉर्मल तापमान में तरल रूप ले लेता है। वहीं ज्यादा तापमान बढ़ने पर पानी वाष्पित होकर बादलों के रूप में आसमान में इकट्ठा हो जाता है। इस तरह पानी समय समय पर अपने रूपों में बदलाव करता है, जिसकी वजह से उसे जीवित तत्व माना जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पानी को जीवित तत्व माना गया है तो उसमें कुछ तो ऐसा खास होगा जो उसे दूसरे तत्वों से अलग बनाता है। पानी के अंदर एक खास तरह का गुण होता है जो है उसकी मेमोरी और बुद्धि। इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके पानी इंसान की गतिविधियों और बातों को समझ पाता है और उसके अनुसार अपने मॉलिक्यूल्स में बदलाव करता है। समुद्र में कई जगहों पर पानी का दबाव बेहद ज्यादा होता है, जबकि कई जगहों पर बहुत ही कम। ये सब पानी की बुद्धि और मेमोरी पर भी निर्भर करता है। इस बात को समझने के लिए आपको इंसानी दिमाग को समझना होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान के दिमाग में 80% पानी होता है। ये पानी दिमाग की कार्यशीलता बनाए रखने, उसे तरोताजा रखने और चीजों को याद करने में अहम भूमिका निभाता है। एक इंसान के दिमाग का औसत वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, जिसमें अत्यधिक वजन पानी का ही होता है। अगर इंसान के दिमाग में पानी की जरा सी भी कमी हो जाती है तो उसे सिर में दर्द का एहसास होता है। ऐसे में अगर दिमाग को तुरंत पानी ना मिले तो उसमें डैमेज बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब आप ही सोचिए, जब पानी इंसान के दिमाग के लिए इतना जरूरी हो सकता है तो वो खुद के लिए कितना जरूरी होगा। कई वैज्ञानिक पानी को सुपर कंप्यूटर का दर्जा देते हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग में मौजूद
मौजूद पानी पूरी बॉडी को कमांड देने का काम करता है। तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में फैले हुए पानी में कितनी ताकत और क्षमता होगी। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि पानी में भी सेल्स पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर एक सेल सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सेल सिस्टम में पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं जो एक बड़े ग्रुप का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल के एक ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है जो आपस में जुड़कर एक मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं। इस तरह पानी के एक मेमोरी सेल में 4,40,000 इंफॉर्मेशनल पैनल होते हैं जो अपने आसपास मौजूद वातावरण के साथ संपर्क बनाने और जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस तरह पानी में मौजूद ये मेमोरी सेल समय समय पर सूचना को ग्रहण करते हैं और इसे सालों तक अपने अंदर स्टोर रखने की क्षमता रखते भी हैं, जिसकी वजह से पानी के गुणों को पहचानना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने पानी पर किए गए शोधों के बाद उसे लिक्विड कंप्यूटर का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर जानकारियों का भंडार है। इंसान की भावनाओं और स्पर्श को समझता है पानी। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पानी में स्विमिंग पूल के दौरान व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है और उसका मूड बेहतर हो जाता है। वहीं पवित्र नदी के किनारे की गई पूजा आरती से मन को शांति का एक अलग ही एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल पानी का इंसान के इमोशन और मन से बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह इंसान के शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पानी के लिए इंसान से संपर्क कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है, जो सीधा हमारे दिमाग और मन पर असर करता है। ऐसे में पानी के स्पर्श मात्र से ही इंसान के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो बेहतर महसूस करने लगता है। इस तरह इंसान के संपर्क में आते ही पानी भी अपने मॉलिक्यूल्स में बदलाव करना शुरू कर देता है, जिसका असर इंसान के दिमाग और मन पर पड़ता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पानी पर इंसान के शब्दों, स्पर्श और भावनाओं का असर होता है, जिसकी वजह से वो खुद के मूल स्ट्रक्चर में बदलाव करता रहता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पानी पर शोध किया है, जिसके लिए उन्होंने 2 गिलासों में भरकर रख दिया। इसके बाद दोनों गिलासों को अलग अलग जगह पर रख दिया गया, जिसमें से पानी से भरे गिलास को दिन भर बुरे भले शब्द और बातें बोली गयी। वहीं पानी से भरे दूसरे गिलास को अच्छे और प्रेरणादायक शब्द और बातें बोली गयी, जिसमें तुम जीवनदायक हो जैसी लाइन शामिल थी। इस क्रिया के बाद दोनों गिलासों के पानी को एक निश्चित तापमान में रखकर फ्रिज में रख दिया गया, जिसके बाद पानी के जम जाने पर उसे माइक्रोस्कोप से देखा गया। जिस गिलास के पानी को बुरी बातें बोली गई थी, उसके मॉलिक्यूल से बनने वाले क्लस्टर की संरचना बहुत ही खराब और बिगड़ी हुई थी, जबकि जिस पानी को अच्छे शब्द बोले गए थे, उस पानी के क्लस्टर की संरचना और आकृति बहुत ही अच्छी और शानदार थी। इस शोध के नतीजों को देखने के बाद वैज्ञानिकों को ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि पानी पर मानव की बातों और बर्ताव का असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके क्लस्टर की संरचना प्रभावित होती है। ठीक इसी तरह एक दूसरे प्रयोग में कुछ लोगों को पानी को सिर्फ छूने के लिए कहा गया था, जबकि एक गिलास में बिना इंसान के स्पर्श वाला पानी रखा गया था। जब दोनों पानी की संरचनाओं को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके नतीजे भी हैरान कर देने वाले साबित हुए। जिस पानी को इंसानों द्वारा छुआ गया था, उसके क्लस्टर में सकारात्मक और अनोखी आकृति देखने को मिली। वहीं बिना इंसान द्वारा टच किए गए पानी में ऐसी कोई भी आकृति देखने को नहीं मिली, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसान द्वारा पानी को छूने मात्र से ही उसमें बदलाव होने लगते हैं। इतना ही नहीं, पानी के मेमोरी सेल्स को दुनिया को अलविदा कह चुके लोगों के बारे में भी जानकारी होती है। इसलिए तो जब पानी के सामने किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसमें बनने वाली क्लस्टर की आकृति बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह पानी अच्छे और बुरे व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व पर फर्क करना जानता है। इसलिए जब उसके सामने हिटलर या किसी दूसरे खराब व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसके क्लस्टर की संरचना बहुत ही बेकार होती है। इन सभी शोधों से वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी मिली कि पानी के अंदर मौजूद क्लस्टर में सैकड़ों साल पुरानी यादें भी बिल्कुल ताज़ा रहती हैं, जो इंसान के मात्र नाम लेने से ही एक्टिव हो जाती हैं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति गंगा किनारे बैठकर आरती करता है और उसके पानी को स्पर्श करता है तो उसका एहसास पानी के साथ साथ इंसान के मन और मस्तिष्क को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वहीं अगर आप किसी तेज धारा वाली नदी के पास खड़े होकर उसके पानी को नकारात्मक नजरों से देखते हैं या उसके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो पानी की वो धारा
प्रलयकारी साबित हो सकती है। पानी पर होता है सकारात्मक एनर्जी का असर। भले ही विज्ञान कभी भी ईश्वर और दैवीय शक्तियों का खुलकर समर्थन नहीं करता है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा कभी भी आस्था के इन तथ्यों को झुटलाया भी नहीं गया है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने समय समय पर पानी के ऊपर प्रयोग और शोध किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये पता लगाने में सफलता मिली है कि पानी के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जी पाई जाती है। किसी धार्मिक स्थल पर मौजूद पानी के अंदर अत्यधिक ऊर्जा और सकारात्मक तत्व पाए जाते हैं, जो इंसान के शरीर पर अच्छा असर डालते हैं। इसी तरह भारत समेत दुनिया की पवित्र नदियों के पानी में भी सकारात्मक एनर्जी पाई जाती है, जो बाकी नदियों के पानी से बिल्कुल अलग होता है। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर मौजूद पानी पीने के लिहाज से भी सबसे साफ और पवित्र होता है, जबकि उसे मशीनों की मदद से फिल्टर भी नहीं किया जाता है। ये सब धार्मिक स्थलों पर होने वाली आरती, पूजा पाठ या फिर श्रद्धालुओं की श्रद्धा की वजह से संभव हो पाता है, क्योंकि पानी इंसान की भावनाओं और दिमाग के विचारों से सीधा कनेक्शन कर पाने में सक्षम होता है। पानी के इस गुण को समझने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2 अलग अलग बोतलों में एक ही नल से पानी भरा, जिसमें एक बोतल को चर्च में रख दिया गया, जबकि दूसरी बोतल को एक सामान्य सी जगह पर रख दिया गया था। इसके बाद चर्च में हुई प्रार्थना के तुरंत बाद उस बोतल को वापस लैब में लाया गया और माइक्रोस्कोप के जरिए उसमें हो रहे बदलावों को देखा गया, जिससे ये पता चला कि बोतल में मौजूद पानी के क्लस्टर की आकृति बहुत ही खूबसूरत थी और वो पानी सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने से पवित्र पानी में तब्दील हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सामान्य जगह पर रखी गई बोतल के पानी में सिंपल मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। उसमें ना तो कोई बदलाव आया था और ना ही उसमें कोई खास प्रतिक्रिया हो रही थी। इस शोध से ये साबित हो गया कि किसी भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे या फिर मस्जिद में मौजूद पानी में सकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, जो न सिर्फ इंसान के शरीर के लिए लाभदायक होता है, बल्कि इस पानी को पीने के लिए फिल्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि किसी धार्मिक स्थल से लाए गए जल की कुछ बूंदों को अगर 60 लीटर पानी या 1 बाल्टी पानी में मिला दिया जाए तो उस पानी के क्लस्टर की संरचना भी शानदार हो जाएगी और उसमें पवित्र पानी वाले सकारात्मक गुण शामिल भी हो जाएंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पानी अपने अंदर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की क्षमता भी रखता है। यानी पवित्र पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स साधारण से पानी के अंदर भी बड़े बदलाव कर सकते हैं। यही वजह है कि गंगा नदी, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद से लाया गया जल बोतल में बंद रहने के बावजूद भी कई महीनों तक पवित्र और शुद्ध रहता है, जिसकी सिर्फ कुछ बूंदें अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से पवित्र कर देती हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो पूजा पाठ के अलावा ऊपरी हवा या किसी बाधा को हटाने के लिए भी पवित्र पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि धार्मिक स्थल से लाए गए पानी में सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि उसके स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मंदिर से लेकर मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में पवित्र पानी रखा जाता है, ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल इंसान के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जा सके। आपको बता दें कि इस बात को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा धार्मिक स्थल से पवित्र पानी लाया गया था, जिसे बीमार जानवरों को पिलाया गया, जबकि खराब हो चुके पौधों के ऊपर उस पानी का छिड़काव भी किया गया। इस शोध के जो नतीजे सामने आए उन्होंने वैज्ञानिकों को भी चौंका कर रख दिया था। जिन बीमार जानवरों को पवित्र जल पिलाया गया था, उनकी रिकवरी सामान्य के मुकाबले काफी तेजी से होने लगी, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए थे। वहीं जिन खराब हो चुके पौधों पर पवित्र जल डाला गया था, उनमें कुछ ही समय बाद वापस जान आ गई और उन पौधों में फूल खिलने लगे। इस तरह वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोधों से पानी के सामान्य मॉलिक्यूल्स को पवित्र और सकारात्मक गुणों में तब्दील होते हुए तो देखा है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, ये आज भी विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली है। बर्तनों के गुणों को अवशोषित करता है पानी। पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल विपरीत भारतीय सभ्यता में प्राचीन समय से ही पानी और भोजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पानी को हमेशा घड़े या तांबे के बर्तनों में रखा जाता है। वहीं जल या भोजन ग्रहण करने से पहले प्रार्थना की जाती है।
ताकि उन खाद्य तत्वों में सकारात्मक ऊर्जा भर जाए और वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सके। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भोजन और पानी बर्तनों के गुणों को अपने आप में अवशोषित करने की काबिलियत रखते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जी खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। इसी तरह पानी को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसके सभी सकारात्मक गुणों को अपने आप में अवशोषित कर लेता है। ऐसे में अगर आप घड़े में रखे पानी को ग्रहण करते हैं तो इससे आपके शरीर को एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। घड़े का पानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और पाचन शक्ति मजबूत करता है, जबकि गर्मियों के मौसम में घड़े का ठंडा पानी पीने से शरीर को लू नहीं लगती है और शरीर में तरावट बनी रहती है। इसी तरह तांबे के गिलास, बर्तन या लोटे में रखे जल को ग्रहण करने से शरीर का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। इसके अलावा तांबे के पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में दर्द और सूजन की समस्या को पूरी तरह से दूर कर देता है। यही वजह है कि प्राचीन भारत में मटके, तांबे या फिर पीतल के बर्तनों में पानी रखा और परोसा जाता है, क्योंकि पानी उन बर्तनों के सकारात्मक गुणों को अवशोषित करके इंसान के शरीर को फायदा पहुंचाता था। इसलिए उस दौर में आम इंसान को शरीर में दर्द, सूजन, ब्लड प्रेशर बढ़ने, अर्थराइटिस समेत कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे भारत की प्राचीन सभ्यता पर पश्चिमी देशों का असर बढ़ने लगा, वैसे वैसे पानी के गुण भी सकारात्मक से नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगे। आज के आधुनिक दौर में मटके की जगह पर प्लास्टिक की बोतल में पानी मिलता है, जिसमें ना तो कोई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ना ही उस पानी को पीने से इंसान की सेहत बेहतर रहती है। इसके बजाय प्लास्टिक पर्यावरण को दूषित करने का काम करता है, जबकि उसके अंदर मौजूद बोतल बंद पानी में मिली दवाइयां शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। आप चाहें तो इस तथ्य पर यकीन करें या ना करें, लेकिन धरती पर मौजूद पानी और इंसान के शरीर का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह पृथ्वी के 71% हिस्से में पानी मौजूद है, ठीक उसी तरह इंसान के शरीर में 71% पानी होता है। यानी ये पानी सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि इंसान के शरीर और उसके दिमाग के 80% हिस्से में मौजूद है, जो हमें एनर्जी देता है, चलने फिरने की क्षमता प्रदान करता है और सबसे जरूरी बात, पानी ही वैज्ञानिकों को पानी के रहस्य सुलझाने के लिए सोर्स और तथ्य प्रदान करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इस लिक्विड कंप्यूटर के बारे में और क्या कुछ पता लगा पाते हैं, जिससे पानी से जुड़े अन्य रहस्यों से भी पर्दा उठाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थे पानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्य जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पानी का असर इंसान के जीवन पर उसी तरह पड़ता है जैसा आप पानी के साथ व्यवहार करते हैं। यानी इंसान के शब्द और व्यवहार तय करते हैं कि पानी जीवनदायक होगा या फिर प्रलयकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।